कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पण कर देते। अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम मम, इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जावे। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इससे आपके अंतःकरण में जो अहम भाव होता है ना, वो अहम भाव समाप्त हो जाता है। भरत जी को युवा अवस्था में वैराग्य उत्पन्न हो गया, किंतु भक्ति भाव करते 50 साल पूरे किए और उनका पुत्र जब 25 वर्ष का हो गया तो उसको राज्य का भार सौंप कर स्वयं गुरुजनों के आश्रम में ध्यान लगाए और वहाँ पे जाकर के वो भक्ति भजन करने लगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि 50 वर्ष के बाद जब ये जाकर के भगवत भक्ति करने लगे ना, तो कहते हैं कि हम यदि परिवार को त्याग करके, संसार को त्याग करके, यदि जंगल में जाकर के, आश्रम में जाकर के प्रभु की भक्ति करें, परंतु हमारी ममता, हमारी आसक्ति संसार में रहे, तो अंत समय में जैसा हम विचार करेंगे उसी प्रकार से जन्म लेकर के हमें संसार सागर में आना पड़ेगा। तो ये भरत जी राजपाट सब कुछ त्याग देते हैं और संत गुरुजन के समीप नदी के किनारे एक सुंदर आश्रम है, उस आश्रम में जाकर के ये भगवत भक्ति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन की बात है कि जड़ भरत जी वही नदी के किनारे पे थे कि उन्होंने देखा कि सिंह दहाड़ा, और सिंह की दहाड़ना सुनकर उनके पास में ही एक हिरणी जो गर्भ से थी, हिरणी छलांग लगाती है और जैसे ही हिरणी छलांग लगाई उसके गर्भ में जो बच्चा था ना, वो बाहर गिर गया और वो नदी में बह कर के चली गई। अब इस प्रकार हिरणी के छोटे से बच्चे को जब भरत जी ने देखा, तिनको उनमें ममता हो गई। देखो तो एक कैसा विधान है प्रभु का। बेचारी अभी बाहर ही नहीं आई कि उसी समय इसकी माँ अपने बच्चे से अलग हो गई। छोटे से हिरण के ऊपर अब भरत जी का प्रेम यानी ममता जागृत होने लगी। उसे उठा करके अपने आश्रम में लेकर के आए। साधना कर रही है और साधना करने में जो इनको दूध मिल जाता, उस दूध को वो हिरणी के बच्चे को पिला देते हैं। और इस प्रकार जो समय इनका प्रभु भक्ति में निकलता था ना, अब वह समय इनका हिरणी के बच्चे में लगने लगा। कहीं भी ध्यान में बैठते हिरणी का बच्चा आकर के इनके गोद में बैठ जाता। एक दिन की बात है कि जब वह छोटा सा बच्चा 5-6 महीने का हो गया और भरत जी की आसक्ति पूर्ण रूप से उस हिरणी के बच्चे में हो गई, तो एक दिन होता क्या है कि हिरणी का बच्चा छलांग भरते हुए बाहर गया और वहाँ पे हिरणों का झुंड आया हुआ था, उसमें जाकर के मिल जाता है और उन्हीं के साथ में वो आगे चला जाता है। शाम का समय हो गया, वापस नहीं आया। अब राजर्षि भरत को चिंता सताने लगी। बहुत खोजा परंतु वो मिला नहीं। अब सोचने लगे कहाँ चला गया, जंगली पशुओं का शिकार तो नहीं हो गया। और उसी समय क्या होता है, अपि चानवृकः शालवृको अन्या तमो वा नैकचरैकचरो वा भक्षयते। ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता
गोल बांध कर विचरने वाले, सुकरादे अकेले घूमने वाले, व्याघ्रादि उसे खा गए हो। ऐसा चिंतन उनके मन में चल ही रहा था कि काल ने उनको आ घेरा। कहते हैं ना कि अंतर्गत मति सोई गति के अनुसार। ध्यान हिरणी के बच्चे में था, प्राण निकल गए और अगला जन्म हिरण का मिल गया। राज छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहाँ तक के दरबार छोड़ा, व्यापार छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया। परंतु अंत समय में हुआ क्या कि एक हिरणी के बच्चे से मोह हो जाने के कारण उनको हिरण बनना पड़ा। इसलिए कहा गया ममेति बंधन कारणम, ममता ही बंधन का कारण है। राज बंधन नहीं है, परिवार बंधन नहीं है, संसार बंधन नहीं है, व्यापार बंधन नहीं है। बंधन है तो केवल ममता। यदि आपकी चित्तवृत्ति किसी में आसक्त हो गई, आप उसका चिंतन करने लगे ना, तो आपका चिंतन ही ममता में बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं ममेति बंधन कारणम। यदि ममता ही करना है तो परमात्मा के लिए करिए, उनको प्राप्त करने के लिए करिए। और ऐसा नहीं करेंगे, संसार के प्रति करेंगे, तो आपको संसार सागर में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। ममता की डोरी बांधे पापों का पालना, ऐसे में अपने को कभी मत डालना। यह ममता रूपी डोर बड़ी लंबी है। घर में रहो या घर से बाहर कहीं भी चले जाओ, इसकी पकड़ कहीं नहीं छोड़ती। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। वैराग्य के बिना यह बंधन ढीला नहीं हो सकता। धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, ममता अपने से कीजिए, अपनी आत्मा है और परमात्मा है अपने, कितना ही प्रेम कीजिए, इन दोनों से कीजिए। क्योंकि कहा गया है ना कि आप अकेले अवतरे, मरा अकेले होए, या कब होए सजीव को साथी सगान कोय। आप जानते हैं कि हम संसार में अकेले आए हुए हैं और ऐसे संसार में से हमें अकेले ही जाना है। परंतु जानने के बाद हमारे आसक्ति संसार के प्रति इतना क्यों है? ये जो भरत जी है ना, बड़े तपस्वी हैं। तपस्या के कारण ये जब उस हिरण की योनि में गए, तिनको पिछले जन्मों का सारा कर्म याद है। वो जानते हैं कि मैं आसक्ति के कारण हिरणी के गर्भ में आया। यदि मेरी आसक्ति नहीं होती तो संसार में पुनः मुझे दोबारा नहीं आना पड़ता। ऐसे में बड़े ही प्रेम से उस जीवन को यापन करते हैं और कुछ दिनों के बाद हिरणी के उस योनि को त्याग देते हैं। तीसरा जन्म उनको एक ब्राह्मण परिवार में मिलता है। इनके पिता बड़े ही धर्मात्मा है और वेदों के मर्मज्ञ है। इनको पढ़ाना चाहते हैं परंतु ये पढ़ते नहीं, क्योंकि जड़ भरत जी सब कुछ जानते हैं कि पिछली बार मैं ममता से आसक्त होकर के हिरणी के बच्चे के प्रति लगा और जिसका परिणाम हुआ कि मुझे संसार में पुनः दोबारा आना पड़ा। तो इस जन्म में मैं अब किसी से कोई लगाव नहीं रखूंगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगा। कोई कुछ भी कहे मैं बोलूंगा ही नहीं।
अंतःकरण में उनका चिंतन परमात्मा के साथ में लगा हुआ है। धीरे धीरे जब घर वालों ने देखा कि ये जड़ की भांति पड़ा रहता है, न कुछ बोलता है न कुछ सुनता है, तो घर वालों ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत, यानी जड़ के समान रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब ऐसे ही काफी दिन व्यतीत हो गए, 21 वर्ष के हो गए, इनके पिता का देहावसान हो गया। तो घर वालों ने सोचा कि ये जड़ भरत ऐसे ही पड़ा रहता है और केवल खाता रहता है, तो संसार में सबको केवल 2 चीजें प्रिय होती हैं, दाम और काम। ये चाम किसी को प्रिय नहीं होता है। आप 10 दिनों तक घर पे बैठ जाइए और कोई काम न करिए, तो देखिए जो परिवार आपसे बहुत प्रेम करता था ना, वही प्रेम क्रोध में बदल जाएगा। आपको कहने लगेंगे कि जब कुछ करना ही नहीं है, घर पे पड़े पड़े रह रहे हैं, तो ऐसे जीवन से क्या मतलब है। अरे जाइए बाहर जाकर के कुछ काम करिए, विचार करिए। जो आपको इतना प्रेम करता था, आज काम न कर पाने के कारण वही आपको ताने मार रहा है। इसका तात्पर्य है कि आपके शरीर में जो चेतना आत्मा है ना, उसको आपको पहचान नहीं। आप ये जान रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं चेतनात्मा नहीं हूँ, और जब तक आपको चेतनात्मा की पहचान नहीं हो जाएगी, तब तक आपका संसार सागर से कल्याण होने वाला नहीं है। भरत जी यदि चाहते तो उसी समय उस हिरणी की योनि से मुक्त हो सकते थे, क्योंकि इनकी तपस्या पूर्ण थी। परंतु ये जो संत महापुरुष होते हैं ना, और संसार के लोगों को ये दिखाने के लिए लीला करते हैं। यदि आप संसार में आसक्त रहोगे, भगवान की भक्ति भी यदि कर रहे हो, तो आपको संसार में आना पड़ सकता है। इसलिए संसार में आप रहो, परंतु जैसे कीचड़ में बड़ा ही सुंदर कमल का फूल खिलता है, और कमल के फूल के ऊपर एक भी कीचड़ के दाग नहीं रहते, उसी प्रकार से आपको संसार में रहना है। आप कमल के समान बनिए, तो कमल के समान कब बनोगे? अंतःकरण में जब परमात्मा के नाम का चिंतन करोगे, उनके नाम का गुणगान करोगे, तो जब परमात्मा का सुख आपके अंतःकरण में आएगा, तो दुनिया का विकार आपको छोड़ करके कोसों दूर चला जाएगा। धीरे धीरे आप जब नाम जप करोगे ना, तो नाम जप की शक्ति इतनी बड़ी है कि आपके अंतःकरण में उस नाम के द्वारा परमात्मा की छवि बनने लगेगी। ये जड़ भरत जी को जब घर वालों ने देखा कि कोई काम नहीं करता है, तो घर से इनको बाहर निकाल देते हैं। मस्त हैं, फकीरों की बातें रह रहे हैं। अब जंगल में गए, कंद फूल फल खा कर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वही जंगल में कुछ डाकू रहा करते थे, तो डाकुओं के सरदार ने कोई मन्नत मांगी थी, उसकी मन्नत पूरी हो जाए तो भद्र काली को वो नर बलि दे। इस प्रकार उसकी मन्नत पूरी हो गई, तो किसी व्यक्ति को पकड़ करके वो डाकू लोग लेकर के जा रहे हैं, और तभी किसी कारणवश वो छूट गया और वहां से भग गया। तो जब वो भग गया, तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि जाओ जंगल में जो कोई मिल जाए उसे पकड़ करके लेकर के मेरे पास में आओ। और इस प्रकार डाकुओं ने यही देखते हैं कि एक मदमस्त फकीर अर्थात 21 वर्ष का नौजवान हट्टा कट्टा ही
और जड़ भरत जी को ही पकड़ करके वो लेकर के जाते हैं भद्रकाली के समक्ष। डाकुओं का सरदार हाथ में तलवार को उठाता है और जैसे ही इनके गर्दन पे मारने के लिए चलाता है, उसी समय भद्रकाली प्रकट हो जाती है और कहती है, रे दुष्टों, कोई माँ अपने बच्चे को मारती है क्या? इतना कह करके उनका संहार कर देती हैं। विचार करिए, आज हम और आप करते क्या है? दुर्गा जी के मंदिर पे जाएंगे, काली जी के मंदिर पे जाएंगे, देवताओं के मंदिर पे जाकर के कहीं बलि चढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं शराब चढ़ाते हैं। विचार तो करिए, क्या वो देवता आपके उस को स्वीकार करेंगे? जिन देवताओं ने असुरों को भगाने के लिए यहाँ परमात्मा से बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए, क्योंकि असुरों का राज्य अधिक हो गया है, अत्याचार अधिक हो रहा है, वो देवता भला किसी की बलि लेंगे? बलि का तात्पर्य क्या है? आपको यदि प्रभु को बलि देना है ना, तो काम का दीजिए, क्रोध का दीजिए, लोभ का दीजिए, द्वेष का दीजिए, ईर्ष्या का दे दीजिए। इन सारी चीजों की बलि आप प्रभु के चरणों में समर्पण कर दीजिए। फिर वह परमात्मा आपको एक प्रेम प्रदान करेगा, और प्रेम जब आपको प्रदान करेगा तो अंतःकरण से परमात्मा के प्रति ऐसा भाव प्रकट होगा कि संसार के लोगों को देखने की बात तो दूर रही, उनके पास जाने की भी इच्छा आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसका साक्षात्कार कर लिया। अब इस प्रकार इतना कह करके वो भद्रकाली जड़ भरत जी की रक्षा करती है। एक दिन की बात है कि सिंधु देश के राजा रहुगढ़ पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो पालकी उठाने वाले 4 सेवकों में से एक को ठोकर लगी, हड्डी टूट गई। तो राजा ने कहा कि जाओ, जंगल में कोई भी मिल जाए उसे पकड़ करके यहाँ पे लेकर के आओ। और उनके सैनिक गए तो देखते क्या है कि कलमस्त फकीर पड़ा हुआ है जड़ भरत, उसी को पकड़ करके लाए और पालकी उठाने में लगा दिया। पालकी को उठाकर जब जड़ भरत जी चलने लगे तो उनकी दृष्टि उनके पांव के नीचे पड़ती है कि कहीं छोटा सा भी जीव मेरे पांव से दब करके मर न जाए। ऐसी अवस्था में जब पांव को आगे पीछे करते हैं ना, तो पालकी में बैठे हुए राजा को चोट लग जाती है। अब हैंटर निकाल करके वो राजा जड़ भरत जी के शरीर पर दे मारता है। चोट लगने के कारण उसके शरीर से खून बहने लगता है और कहता है राजा, अरे मिट्टी के माधव जरा देख करके चल। अब राजा रहुगढ़ को वहीं पे जड़ भरत जी पालकी रख देते हैं और कहते हैं, राजन मिट्टी का बना हुआ हो और मिट्टी को ही अपने कंधे पे मैं ढो रहा हूँ। जब इतनी बात जड़ भरत जी ने कही तो अभी राजा को ज्ञान हो गया, रे ये कोई मामूली जीव नहीं लग रहा है। हो सकता है मैं जिस कपिल ऋषि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, कहीं ये वही तो नहीं है। ऐसे में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कुछ बता दीजिए। तो रहुगढ़ राजा से अब वही जड़ भरत जी उपदेश देते हैं, कहते हैं कि हे राजन देखो, ये 5 तत्व से बना शरीर तभी तक चलायमान है जब तक इसमें चेतन आत्मा का निवास है।
जिस दिन यह चेतन पदार्थ शरीर से अलग हो जाएगा, उस दिन मिट्टी से बने हुए शरीर को सगे संबंधी चिता पर रख कर जला देंगे और शरीर की एक मुट्ठी राख बन जाएगी। होश में आओ राजन, और यह दुनिया तो मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है। यहाँ अनेक आते हैं और चले जाते हैं। जिस माया को एकत्रित करके मनुष्य अभिमान करता है ना, उस माया को छोड़ करके यहीं पे चला जाता है। तो मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें है कि जड़ भरत जी राजा से कहते हैं कि देखो, जिस माया को तुम एकत्रित करके आज राजकोष से धन को खर्च करके सुख भोग रहे हो ना, एक दिन जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो तुम्हें शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। हे राजन, मैं भी तुम्हारी तरह कभी राजा था, परंतु जब मुझे ज्ञान हो गया कि यह शरीर नाशवान है, एक ना एक दिन इसे छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, तो उसी समय मैंने संसार को ही त्याग दिया और मैं संन्यास को धारण कर लिया। अपने पूरे जीविका राजा रहुगढ़ से अब भरत जी बताते हैं और कहते हैं कि देखो, यह संसार जिसमें तुम आए हुए हो ना, इसमें हमें आनंद की खोज करनी है, परमात्मा की खोज करनी है। संसार में तुम जब तक लगे रहोगे, यह संसार तुमसे लगेगा, परंतु संसार से जब हटोगे तो संसार भी तुमसे हट जाएगा, तो तुम्हारे पीछे नहीं लगेगा। अरे दर्द रखाए ठोकरे, क्यों भूले इंसान, चरण पकड़ श्री राज के कर देंगे कल्याण। कण कण में परमात्मा की सत्ता का वास है और उसके बनाए हुए इंसान में जो परमात्मा की छवि है, हम उनसे प्रेम करना भूल गए। जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जो सबके घट घट में विराजमान है, ऐसे परमात्मा को पूजना भूल गए और मनुष्य के द्वारा बनाई गई उस मूर्ति को हम पूजते हैं जो निष्प्राण है। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, इस प्रकार रहुगढ़ राजा को अब वही भरत जी उपदेश देते हैं कि देखो, जो कर सकता नहीं प्रेम इंसान से, वो क्या करेगा प्रेम बोलो भगवान से। विचार तो करो, प्रत्येक शरीर में श्री कृष्ण ही विराजमान है और श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। कोई ये कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो विचार तो करिए, जब शरीर से चेतन आत्मा निकल करके चले जाती है, तो जो ये कहता था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वही उसे ले जाकर के शमशान घाट पे जला देता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसका तात्पर्य ये है कि कोई किसी के शरीर से प्रेम नहीं करता, आत्मा ही आत्मा से प्रेम करती है, परमात्मा ही आत्मा से प्रेम करते हैं। जब यह भाव आ जाएगा ना, तो आपको सबके अंतःकरण में परमात्मा की छवि नजर आने लगेगी। इस प्रकार रहुगढ़ राजा को उपदेश देते हुए अब भरत जी कहते हैं कि देखो, आपको जो मनुष्य जीवन मिला हुआ हो, तो ऐसे जीवन से आपको सबसे पहला काम करना है कि हमें अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लगाना है। हमें ये जानना है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। तो जब यह बात आपके अंतःकरण में बार बार प्रकट होगी ना, तो आपको स्वयं को जानने की जिज्ञासा होगी कि मैं शरीर नहीं,
मैं तो चेतनात्मा हूँ। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करेंगे, उनके प्रतिमा से प्रेम करेंगे, उनके चरणों से प्रेम करेंगे। और जब आपके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट होगा ना, तो संसार से वैराग्य तत्क्षण हो जाएगा। और उसी समय आपको सब ओर से मुख मोड़ करके परमात्मा अपने चरणों में समर्पण कर लेंगे। तो आप हाथ जोड़ करके उनके चरणों में कहेंगे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जो शरीर हमने इस संसार में धारण की, हे मेरे प्रभु ये शरीर आपका है। ये जो गाड़ी बंगला रुपया पैसा ये सारी चीजें मैंने बनाई, ये सारी चीजें आपकी है। मेरा जो कुछ है गोविंद वो सब कुछ आपका है, केवल आप ही हैं जो मेरे हैं। इस प्रकार का जब भाव हमारे अंतःकरण में आ जाएगा तो तत्क्षण हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस राजा को जड़ भरत के उपदेश से ज्ञान हुआ। राजा ने जड़ भरत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और परमात्मा की भक्ति प्रजा की सेवा करते हुए वो अपने शरीर को त्याग करके परमात्मा के चरणों में लीन हो गया। जड़ भरत ने परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग किया और उनके चरणों में लीन हो गए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मेरे प्यारे भक्त